कहते हैं जीत सारे सवालों का जवाब है और जीत आपकी हजार कमियों को भी ढक देती है, लेकिन एक हार सैकड़ों सवाल तो पैदा करती ही है, एक पल में लाखों कमियां भी उजागर कर देती है। बस यूं समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक भाजपा के साथ फिलहाल यही होता दिख रहा है। और महाराष्ट्र का मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कभी पीछे से तो कभी आगे से वार पलटवार करने में मशगूल हैं। नमस्कार, मैं राजकिशोर। यूपी में योगी बनाम केशव की लड़ाई में भाजपा की अंदरूनी कलह पूरी तरीके से सतह पर आ चुकी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार गुट अब भाजपा के लिए नासूर बनता दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा की करारी हार के लिए भाजपा के अंदर तो पहले ही सारा ठीकरा एनसीपी अजीत पवार गुट पर फोड़ते हुए पार्टी पर तो सवाल उठाई जा रहे हैं, और अब लगता है कि महाराष्ट्र को लेकर आरएसएस भी सक्रिय हो गया है। आखिर वो भी क्या करे, उसकी नाक के नीचे यानी आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है और यहाँ भाजपा सत्ता की खातिर जो मन में आया वो किया और अब उसके नतीजे सामने हैं। यानी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा और उसके गठबंधन की बुरी हार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी मराठी साप्ताहिक पत्रिका विवेक ने एक लेख के जरिए भाजपा को संदेश और नसीहत दोनों दी है। इसमें लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव में एनसीपी अजीत पवार गुट से गठबंधन के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। पत्रिका के मुताबिक बीजेपी का हर कार्यकर्ता एनसीपी के साथ गठबंधन का नाम सबसे पहले लेता है, यानी बीजेपी के कार्यकर्ता को एनसीपी से गठबंधन करना रास नहीं आया। वैसे मराठी साप्ताहिक पत्रिका विवेक ने जो लिखा है उसके मुताबिक तो लगता है कि जैसे वो भाजपा को नसीहत दे रही हो कि पानी सिर से ऊपर जाने लगा है और अब तो विवेक से काम लो। दरअसल पत्रिका ने लिखा है कि बीजेपी इंपोर्टर पार्टी बन चुकी है, साथ ही ये अब दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन गई है। और तो और पत्रिका का यह भी कहना है कि शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन हिंदुत्व पर आधारित था और यह एक तरह से सहज भी था। यही नहीं, कुछ झटकों के बावजूद बीजेपी और शिवसेना का दशकों पुराना गठबंधन सहज रहा है, जबकि एनसीपी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही नहीं, पत्रिका यह भी दावा करती है कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो कार्यकर्ता को नेता बनाने के लिए सहज प्रक्रिया का पालन करती है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को अब लगता है कि इस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया जाने लगा है। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके गठबंधन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से अगर बात करें भाजपा की तो वो सबसे ज़्यादा 28 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीती मात्र 9 और उसका स्ट्राइक रेट रहा मात्र 32%। जबकि यही भाजपा 2019 में जब एकीकृत शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी तो 25 सीटों पर चुनाव लड़कर अकेले 23 सीटें जीतती थी। यानी इस बार यहाँ भाजपा की हार कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा ये आंकड़े अपने आप बताते हैं। इसी तरह अगर शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो उसने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट ने 4 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ एक ही सीट हासिल की। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस ने सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और अकेले 13 सीटें जीती और उसका स्ट्राइक रेट 76% रहा, डिस्टिंक्शंस 75 से ज़्यादा। या जबकि 2019 में कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। इसी तरह एनसीपी शरद पवार गुट ने इस बार 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीत ली और उसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा 80% रहा। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत पाया सिर्फ 9 सीटें, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान। जबकि 2019 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब अटूट थी तब 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटें जीती थी। यानी समझा जा सकता है कि मराठी साप्ताहिक पत्रिका विवेक ने भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को सहज बताया है। यही नहीं, इससे कुछ ही दिन पहले आरएसएस की मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने भी लोकसभा चुनाव के नतीजों को अति आत्मविश्वासी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए रियलिटी चेक बताया था।
इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट आरएसएस की मराठी साप्ताहिक विवेक में छपी रिपोर्ट के आधार पर यह कहना शुरू कर दिया है कि भाजपा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन छोड़ने का संदेश दे रही है। आपको बता दें कि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मौजूदा हालात को देखते हुए भाजपा ने विवेक से काम नहीं लिया तो फिर लोकसभा की तरह कहीं विधानसभा चुनाव में भी उसका बंटाधार ना हो जाए, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का आंकड़ा भाजपा के लिए किसी भी तरीके से मुफीद नहीं है, क्योंकि अभी बीजेपी के 103 विधायक, एनसीपी अजीत पवार गुट के 40, शिवसेना शिंदे गुट के 38, जबकि कांग्रेस के 37 और शिवसेना उद्धव गुट के 15, एनसीपी शरद पवार गुट के 12 और निर्दलीय समेत दूसरे दलों के पास करीब 25 सीटें हैं। और महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में जिस तरह का सियासी तोड़फोड़ और उठापटक का पूरा इतिहास बना है वो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है और लगता है कि आरएसएस बार बार यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अब तो विवेक से काम लो और अपने चाल, चेहरे और चरित्र और पार्टी विद द डिफरेंस के मूल और नैतिक सिद्धांत पर लौटो। हालांकि यह भी सच है कि आरएसएस को भाजपा का चाल, चेहरा और चरित्र तभी बदला हुआ नजर आ रहा है जब पार्टी विद डिफरेंस चुनाव में पिटती हुई दिख रही है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट करके। मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राजकिशोर, बुलंदशहर टीवी, ताकत आपकी।